ओके, तो हमारी आज की लैब में 5-6 लैब है। उसमें की जो फर्स्ट लैब है वो है कॉन्फ़िगरिंग OSPF ऑन पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। So the objective of this lab exercise is for you to learn and understand how to enable OSPF on the point-to-point network type. This include HDLC and PPP. तो HDLC और PPP जो है ना लेयर 2 प्रोटोकॉल है वैन लिंक के लिए। ओके, तो जैसे ईथरनेट के ऊपर में तो कोई प्रोटोकॉल आपको रन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट यदि ईथरनेट के ऊपर में ट्रंक लिंक बनाई हो तो 801 क्यू लगाना पड़ता है, राइट। तो L2 प्रोटोकॉल वो हो जाता है उस केस के अंदर में। और वैन लिंक पर बाय डिफॉल्ट ये दो प्रोटोकॉल चलते थे पहले। HDLC जो है वो आपका सिस्को प्रोप्राइटरी है और PPP मतलब स्टैंडर्ड है। So the purpose of this lab is enabling OSPF on point-to-point network type is a fundamental skill. OSPF is the most popular internet gateway protocol, and it is imperative to understand how OSPF adjacency are established on point-to-point network type. OSPF use the concept of area in order for two OSPF enabled router to establish an adjacency, they must reside in the same OSPF area. तो same OSPF में area में रहना जरूरी है और टाइप जो है ना उसका नेटवर्क टाइप भी सेम होना जरूरी है। अनलाइक EIGRP which use autonomous system number, OSPF is enabled using a local significant process ID. Process ID जो है वो it is not necessary कि same हो हर जगह पर। As a Cisco engineer as well as a Cisco CCN exam, you will be expected to know how to enable OSPF on point-to-point network type. सर्टिफिकेशन का लेवल है CCNA और इसमें एनेबल करना है, ठीक है। इसके लिए क्या किया है, इसमें दो राउटर लगाए हुए हैं OSPF एरिया 0 में, राउटर 1 और राउटर 3। When you are ready for exam, you should complete the lab in no more than 10 minutes. 10 मिनट की लैब है। टास्क है कॉन्फ़िगर द होस्ट नेम ऑन द राउटर R1 एंड R3 लिस्टेड इन टोपोलॉजी। टास्क 2 जो है सीरियल 1 में से एक को DC और एक को DTE बनाने के लिए है, ठीक है। टास्क 3 है OSPF को एनेबल करना। ओके, फॉर द रेफरेंस इंफॉर्मेशन ऑन द कॉन्फ़िगरेशन होस्ट नेम कैसे वो करते हैं वो, और बाकी तो क्लॉक रेट वगैरह जो है वो डालने की है, ठीक है। तो ये कर लेते हैं हम राइट नाउ। मैंने इसकी लैब बनाई है आपके इस चीज के ऊपर में, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, दो नए नोड लेता हूँ। सबसे पहले IOL पे L2 नहीं चाहिए हमको, L3 चाहिए, और इथरनेट के बदले एक सीरियल भी चाहिए, दो होस्ट चाहिए मेरे को यहाँ पर, ठीक है। मैंने दो बना दिए, ये हमारा बन गया लिंक, ओके। और हमने इसको कर देना है कनेक्ट, सीरियल इंटरफेस 1, सीरियल इंटरफेस 1 पे कनेक्ट कर दिया। ये मैंने दोनों को स्टार्ट कर दिया, ओके। फिर मैं दोनों को कंसोल कर देता हूँ, फिर मैं शो डेस्कटॉप कर देता हूँ। शो डेस्कटॉप स्क्रीन शेयर है ऑलरेडी, राइट? हाँ, ठीक है। ओके, ये मैंने इसको, वो दोनों डिवाइस को मैंने ले लिया इसके ऊपर में 12-13, ओके, ठीक है। हमारी डिवाइस खुल गई है, वापस आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो ये दोनों के बीच में सीरियल लिंक है ये, ठीक है। और पहला टास्क जो था हमारा वो था होस्ट नेम देना, एक मिनट है, चालू हो जाए। नो ओके, तो फिर हम ये देखते हैं, अब आ जाए ऑटो इंस्टॉल बीइंग अटेम्प्ट ऑन सीरियल 1, शायद ऑटो इंस्टॉल नहीं करना चाहिए इसको। लेट्स सी नेक्स्ट। तो ये गए हम EN के अंदर, फर्स्ट टास्क जो था हमारा कॉन्फिग टी में गए और होस्ट कमांड से हमने इसको होस्ट नेम दे दिया R12,
ये हो गया हमारा एक टास्क। और 13 के अंदर में कंट्रोल सी कर रहे हैं से अगर हो जाए तो हाँ कर दिया कंट्रोल सी en config t ओके होस्ट नेम R13। ठीक है, ये हो गया होस्ट नेम वाला कमांड। कंट्रोल Z करके बाहर निकल जाते हैं और WR करके इसको राइट कर देते हैं। ठीक है, WR। अब हमारा जो इंटरफेस था वो ये वाला है, दोनों जगह सीरियल 1 है। तो कॉन्फ़िगरेशन हमें जो करनी है, सीरियल 1 पर क्या करें, इंटरफेस क्लॉक रेट डालनी है, एनकैप्सुलेशन डालना है और आईपी एड्रेस डालना है। तो आईपी एड्रेस में कॉपी कर लेता हूँ, आईपी एड्रेस से कॉपी कर ली जाए, वहीं पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ओके ओके। कॉन्फिग टी select all config t interface s1/0 एंटर एनक्रिप्ट। ठीक है, आ गए इसके अंदर में हम। ओके, देन क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है इसके अंदर में, आप क्लॉक रेट डिफाइन करनी। क्लॉक रेट एक जगह भी डिफाइन की होगी, इसमें दोनों जगह करने की जरूरत नहीं। जो क्लॉक रेट हो जाता है जिस पे डिफाइन करते हैं वो डीसी हो जाता है, वो क्लॉक दे देगा सामने वाले को। ठीक है, तो मैं सबसे पहले करता हूँ क्लॉक रेट डिफाइन। LOC के क्लॉक कितनी करिए इसने, 72 समथिंग ना, 72800 आई थिंक, 76800 7680000। ठीक है, ये कर दिया यहाँ पर। ओके, बोल रहा है 73 पर रिबॉन्ड करते हैं। क्लॉक रेट बेस्ट फिटेड जितना बोल रहा है उतना डाल दो, 33090 एंटर हो गया। अब ये रहा आपका एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन देना जो है ये नेक्स्ट स्टेप है। एनकैप्सुलेशन दो हो सकते हैं, दो क्यों, बहुत सारे हो सकते हैं। देखो अगर फ्रेम रिले लगा हुआ तो फ्रेम रिले के लिए फ्रेम रिले करना पड़ेगा। एटीएम अगर कनेक्ट है, ये रियल सिनेरियो की बात है, अगर रियल सिनेरियो है तो X25 वगैरह भी इंटरफेस होते हैं। लेकिन सिस्को के केस में HDLC यूज कर सकते हो आप। ठीक है, इसने PPP यूज की, PPP इज ए स्टैंडर्ड, तो हम PPP यूज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। यही कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेस यहाँ डाल दिया हमने इसका 255.255.255.252। अब देखिए यहाँ पर है ना, दो आईपी एड्रेस ही चाहिए हमको, ज्यादा की जरूरत नहीं। 252 डाल दिया है और नो शट कर दिया इधर। ये बेसिक है, आई थिंक। स्टिल एनी प्रॉब्लम ना, कोई बात हो तो बता दो आप। डू शो रन सीरियल इंटरफेस पे यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन उठाते हैं और एक काम करते हैं, नोटपैड खोलते हैं, फंक्शन एक्स नोटपैड, आ गया नोटपैड आपको डाला मैंने। ये मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है उसके दूसरे डिवाइस पे। क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसमें एक जैसे मेल फीमेल वो होते हैं ना अपने क्या बोलना चाहिए, केबल के अंदर में या नॉर्मल केबलों में भी ऐसे होते हैं कि एक तरफ में क्लॉक देने वाला होना चाहिए और दूसरी तरफ में क्लॉक रिसीव करना वाला, तभी इंटरफेस चलेगा। ये हमने यहाँ डाल देना और इसको नो शट करना। देखते हैं क्या होता है। नो शट हो गया, फिर पिंग करके देख लेना है। कंट्रोल Z वापस पिंग 2, पिंग हो गया। ठीक है, अभी हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ तक के साथ जो है हमने वेरीफाई भी कर लिया है। ओके, अब आपको अगर OSPF किसी पे एनेबल करना है तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका हो जाता है आपका नेटवर्क कमांड से।
नेटवर्क कमांड से कर सकते हैं, और एक इंटरफेस पर भी OSPF कर सकते हो आप एनेबल। config t इंटरफेस s1/0। पहले तो OSPF चालू करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज तो OSPF बनाना है हमको ना। उसके लिए कमांड है राउटर OSPF, और ये हो गया आपका प्रोसेस आईडी, ठीक है। और एरिया 0, ये हम दो इंटरफेस बना रहे थे, इसको सिर्फ हम एरिया 0 बना देंगे, ठीक है। ये इसको कैसे बनाते हैं एरिया 0 को, ये किया हमने नेटवर्क के बाद में डाला आपने कोई सा, फॉर एग्जाम्पल ये एक तरीका हो गया 255 ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल जो ले रहा था वो मेरे को एग्जाम्पल पहले क्रिएट करना पड़ेगा। एग्जिट इंटरफेस लूपबैक 0, ठीक है। इंटरफेस लूपबैक 0 IP एड्रेस 12.12.12.12 255.255.255.255, ये हमने कर दिया क्रिएट, ठीक है। IP OSPF एरिया 0, ये हो गया आपका एक तरीका, ठीक है। अब इसके अंदर सेकेंडरी का एक ऑप्शन है, सेकेंडरी। यदि आपको सेकेंडरी को एक्सक्लूड या इंक्लूड करना है, तो यदि इंक्लूड करना है तो सेकेंडरी डाल दो सिर्फ। अच्छा, डालने का तो ऑप्शन ही नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट लेगा इस वर्जन के अंदर में। सेकेंडरी का भी OSPF अनाउंस कर देगा। अगर जब नहीं करना है तो सेकेंडरी नन लिखना पड़ेगा। ये कमांड आप लिखोगे तो अगर एक इंटरफेस पर एक से ज्यादा IP एड्रेस है एंड इफ यू वांट ओनली कि प्राइमरी वाला आपके OSPF के अंदर में इंड्यूस होए, तो इन दैट केस आपको ये वाला कमांड चलाना पड़ेगा। तो ये एक तरीके ये हो गया अपना, ठीक है। इस तरीके से हम OSPF 0 के अंदर में इंटरफेस को इंटरफेस IP को लूपबैक के इंटरफेस IP को इंड्यूस करा दिया हमने, इंसर्ट करा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक और कमांड है IP OSPF नेटवर्क में नेटवर्क टाइप आ जाता है। तो हमने नेटवर्क टाइप जो पढ़ा था, हमने लिखा था ये ब्रॉडकास्ट, नॉन ब्रॉडकास्ट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट और पॉइंट टू पॉइंट, ये 4 बाय डिफॉल्ट सिस्को के अंदर में है। और एक लूपबैक करके भी होता है किसी डिवाइसेस के अंदर में। ये क्योंकि पुराना डिवाइस है तो शायद इसके अंदर में वो सब नहीं है ऑप्शन, नहीं तो लूपबैक या एक लूपबैक के लिए भी डाल सकते हैं कि वो फिर वो पैसिव या इसको पैसिव भी कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि इसके ऊपर में कोई मतलब इसके ऊपर में सिग्नलिंग हो इस IP एड्रेस के लिए, क्योंकि ये सिर्फ इंड्यूस हो जाए, लेकिन हम चाहते नहीं कि इसके ऊपर में कोई मैसेजेस आए। तो एक पैसिव करके भी कमांड होती है, ठीक है। अब हम ज्यादा उधर नहीं घुसते। एक तरीका ये देख लिया आपने, ये वाला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप देखते हैं राउटर OSPF 1, 2 तरीके जो बताया उसमें जो IP इंटरफेस ब्रीफ ये हमारा एक इंटरफेस IP था, है ना, सीरियल पे जो डाला है। तो इसको हम दूसरे तरीके से डालते हैं। ये है पहले का दूसरा, ठीक है। यहाँ पर क्या लगता है OSPF वाइल्ड कार्ड बिट। वाइल्ड कार्ड बिट का मतलब है इसका एक होता है नेटवर्क मास्क, सबनेट मास्क, और ये होता है वाइल्ड कार्ड। तो ये जो सबनेट मास्क जो डिनोट करता है, इसका ऑपोजिट डिनोट होता है इसके अंदर में, ठीक है। अब इसके अंदर में भी कई तरीके हैं। एक है लेजी मैकेनिज्म ऑफ लेजी मेथड ऑफ इंड्यूसिंग OSPF, है ना। एक है दूसरा वाला है स्पेसिफिक। तो जो सबसे स्पेसिफिक है वो ये है, यदि आपके पास बहुत सारे रूट्स हैं जो कि आपको OSPF के अंदर में डालने हैं, तो ये तरीका करने के लिए आपको उतने सारे बार ये कमांड चलानी पड़ेगी, ठीक है। उतने सारे बार ये कमांड चलानी पड़ेगी। लेकिन आपको आपका सारा नेटवर्क ऑलमोस्ट इस रेंज का है, ठीक है। मतलब 255 एड्रेसेस है आपके पास। तो आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि इस नेटवर्क पे जितने भी IP एड्रेस इस रेंज के रहेंगे वो सारे इंड्यूस हो जाएंगे OSPF के अंदर में।
ये नहीं तो फिर जो सबसे लेजी मेथड ऑफ डूइंग इट इज दिस वन। क्या कहता है ये? कुछ भी हो आप जाने देना सबको ओएसपीएफ के अंदर में, ठीक है। ये दिस इज द वर्स्ट मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ओएसपीएफ, है ना। इससे क्या होगा कि आपकी राउटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी इसके अंदर में। आपके मतलब आपने क्या किया कि पूरे पूरे प्रीफिक्सेस को अलाउ कर दिया है, ठीक है, वो किसी को भी नहीं देगा। तो द बेस्ट वन इज दिस वन। हम हमारे लिए अभी की स्थिति में यही बेहतर है। और एक ही हमारे पास आईपी एड्रेस है, दूसरा तो हमने अलग तरीके से इम्पोज कर दिया, इंड्यूस कर दिया। ये दोनों तरीके हो गए आपके ओएसपीएफ के अंदर में नेटवर्क। अब क्या है, ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट का पहला लैब था, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट के लैब के अंदर में सिर्फ इतना ही है जो कुछ है ओएसपीएफ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। शो रन सेगमेंट कमांड नहीं चलती, सेक्शन चलती है। राउटर ओएसपीएफ इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिल जाएगा हमको। तो ये तो हमारा हो गया, यहाँ तो ये आ गया। क्या है ये वाला आ गया, लेकिन लूप बैक हमारा नहीं है। अच्छा, लूप बैक क्योंकि हमने दूसरे मैकेनिज्म से किया ना। शो रन इंटरफेस लूप बैक 0, यहाँ पर हमने दूसरे तरीके से किया, तो यहाँ पर नेटवर्क कमांड में नहीं हुआ है ना। लेकिन ये दोनों ही आपके इसके ओएसपीएफ के अंदर में चले जाएंगे। अब हमको इसका देखना है क्या कि चलो क्या चीज देखें। सबसे पहले हम देखते हैं इवेंट देखें और एडजेसेंसी देखें, वो चीज देखते हैं। इंटर एडजेसेंसी, अच्छा ये जितना हमने किया है ये काफी है हमारे ओएसपीएफ को चलाने के लिए। हमारी रीचेबिलिटी तो थी, हमने पहले ही चेक कर दी थी। टू पिंग 172.116.1.1, ठीक है। तो जैसे ही हम ये कमांड चलाएंगे, यहाँ पर क्या होगा कि सारे के सारा ओएसपीएफ की प्रोसेस चलेगी और हमारा ओएसपीएफ सेटअप हो जाएगा, और वही हमारा फाइनल टास्क है, ठीक है। डू शो रन, वैसे तो हमने यहाँ कोई कमांड डाली नहीं, हम डायरेक्ट वैसे डाल देते हैं, ठीक है, नेटवर्क कमांड। वो तरीका तो हमने उसमें देख ही लिया। अब हम यहाँ पर दोनों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एंटर। तो एक आईपी ये है। अच्छा, मैंने अभी इंटरफेस लूपबैक 0 नहीं बनाया है इसके अंदर में, वो मैं करूँगा। आईपी एड्रेस 13.13.13.13 के बाद में क्या है 255 एंटर। राउटर ओएसपीएफ 1 नेटवर्क, ये मैंने डाल दिया 0.0.0 एरिया 0 नेटवर्क। दूसरा देखो प्रोसेस हो भी गया और लोडिंग टू फुल हो भी गया, ठीक है। नेटवर्क 0.0, लेकिन ये गलत, इसमें काफी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। मतलब ये तो हमने सिर्फ चलाना सीख लिया, बट इट वाज अ रॉ थिंग, ओके। अब मैं थोड़ा सा अब आउट ऑफ हमारे जो लैब है उसके बाद में थोड़ा सा मैं और इसको एक्सपैंड करना चाहता हूँ, ठीक है। अब इधर ये सारी चीजें आ गई है, देख लो क्या हुआ। 2 वे कम्युनिकेशन हुआ पहले, ठीक है। फिर डेटाबेस एक्सचेंज हुआ, फिर क्या हुआ, ये डीबीडी आए गए, रिसीव्ड एंड सेंड। फिर नेबर का नेगोशिएशन हुआ। देखो स्लेव और मास्टर की बात करी थी हमने, तो वो ये वाली स्टेप हो गई एक्स स्टार्ट के बाद में। एक्स स्टार्ट के बाद में स्लेव एंड मास्टर बन गया, तो वो मास्टर बन गया, ये स्लेव बन गया। वी आर द स्लेव, ठीक है। समरी लिस्ट बनी, डीबीडी फिर एक्सचेंज हुआ है। फिर एक्सचेंज स्टेप खत्म होने के बाद में सिंक्रोनाइज हुआ और फुल बन गया ये, ठीक है। अब इसके अंदर में एक चीज देखते हैं। सो आईपी ओएसपीएफ ब्रीफ, जो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ये यहाँ पर फुल दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं। जब सीरियल लिंक पर हम इंटरफेस बनाते हैं तब ये स्थिति आती है। अब सीरियल लिंक पर क्या होता है कि एक ही पेयर है सामने में, तो यहाँ पर डीआर और बीडीआर बनने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत ही नहीं है ना।
तो यहाँ पर डैश लगा, इसका मतलब ये है कि ये आपका एडजेसेंट नेबर है और इसके अंदर बीडीआर नहीं बनता है, इसीलिए ये सीरियल लिंक पर बना हुआ आपका नेबर है। ठीक है, अब हमने एक कमांड चलाई थी इंटरफेस के ऊपर, इंटरफेस S100, ये IPOSTF नेटवर्क। अभी तो हमने क्योंकि सीरियल लिंक का इस्तेमाल किया तो वो बाय डिफॉल्ट उसने समझ लिया और उसने उसको एज ए पॉइंट टू पॉइंट ही लिया, लेकिन अगर हमने ईथरनेट इंटरफेस यूज किया होता तो हमें ये वाली कमांड बाय डिफॉल्ट इंटरफेस पर देनी पड़ती है। अदरवाइज इन नेचर ईथरनेट इज अ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, तो वो है ना ब्रॉडकास्ट तरह का नेटवर्क क्रिएट कर देता है और उसमें फिर वहां पर ER या BDR कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ होता। ठीक है, तो ये एक मैंने एक अलग बात बताई आपको इसके अंदर में। और जो दूसरी चीज विच इज इम्पोर्टेंट, तो रियल लाइफ नेटवर्क के अंदर में जब ईथरनेट कनेक्टेड होगा तो ये आपको ये अलग से डालना पड़ेगा। अब ये हमारा OSPF का बन तो गया। शो IP राउट, देखते हैं इसमें कुछ राउट आया है। ये रहा आपका दूसरा, क्या है ये चीज, ओ लिखा रहा, ओ का क्या मतलब है, OSPF इंट्रा एरिया, मतलब दोनों ही OSPF एरिया 0 के मेंबर्स थे, इसलिए ये इंट्रा एरिया है। अगर इंटर एरिया होता, हमने कोई दूसरा एरिया बनाया होता तो ये OSPF IA लिखा हुआ आता और इंट्रा एरिया होता, और यदि हमने NSA से बनाया होता तो N1 लिखा हुआ होता, सॉरी N1 नहीं N2 लिखा हुआ होता, क्योंकि डिफॉल्ट ये है, डिफॉल्ट ये नहीं है। उसी प्रकार अगर एक्सटर्नल नेटवर्क बनाया होता तो E2 लिखा होता वहां के राउट के लिए, क्योंकि ये डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट नहीं। ठीक है, तो ये हमारी पहली लैब में हमने जो समझनी थी वो चीज समझ ली। कोई इसमें कोई क्वेश्चन कुछ बनता हो तो बताओ, मैं इसका देखता हूँ जवाब। सर इसमें नेबर कमांड यूज होती है क्या सर? नेबर कमांड, हाँ। नेबर कमांड आपके BGP में यूज होती है, इसके अंदर नहीं, इसमें नेबर नाम की कोई कमांड नहीं। क्वांटिटी नेबर मेरे ख्याल से जब NBMA नेटवर्क रहेगा तब करना पड़ेगा, राउटर तब उसमें होती है, क्योंकि उसमें नेबर है ना, मैनुअल बनाना पड़ता है आपको। यहाँ पर होगी कहाँ, ऐसे में जब आपको NBMA नेटवर्क बनाना होगा उस जगह पर होगी। अच्छा अच्छा। क्यों, इसके अंदर में एक इसके भी दो तरीके हैं, एक ब्रॉडकास्ट बना दो और एक नॉन ब्रॉडकास्ट बना दो। तो हल्का सा लाइक मुझे क्लैरिटी से याद नहीं, लेकिन उसमें से एक में मैनुअल बनाना पड़ता है, एक में खुद ही आपस में वो नेगोशिएट कर लेता है। ठीक है, तो उस जगह पर अच्छा। नेटवर्क, बाकी ऐसे पॉइंट टू पॉइंट और इसके सिनेरियो में नहीं ब्रॉडकास्ट। फ्रेम रिले ओके नेटवर्क जब रहता है, फ्रेम रिले या DM VPN जब रहता है, तब क्या होता है हाँ हाँ। कि किसी भी राउटर को अपने पड़ोसी की जानकारी विजिबल नहीं रहती, क्योंकि वहां पर क्या है, एक इंटरफेस पर टू शो, ओके, मैंने दूसरे राउटर पर कॉन्फ़िगरेशन करके रखी है DNVPN की, तो वो भी यहीं पर है इसी लैब में। ये वाला जो सिनेरियो है ना, इस सिनेरियो में दो ऑप्शंस हैं आपके पास इस्तेमाल करने के लिए। एक नेटवर्क टाइप आप IPOSPF उसी के अंदर है क्या, नहीं, इंटरफेस S10 IPOSPF नेटवर्क। हाँ, तो इस केस के अंदर में हमारे पास में एक ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन ये हो गया, तीन ऑप्शन यूज कर सकते हो आप NBA नेटवर्क के अंदर, ये तीनों के अंदर। तो इसमें सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। एक में डिफरेंस ये है कि हब हब पर आपके कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं और मतलब स्पोक को कुछ करना नहीं पड़ता है। एक में ये है कि सारे आपस में नेगोशिएट करते हैं, ऐसा वो डिफरेंस है। जब हम उसके ऊपर में आएंगे तो वो टॉपिक के ऊपर में सब मोर डिटेल में देखेंगे ना, क्योंकि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तब दे पाऊंगा मेरे सामने। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्या लैब, नेक्स्ट वाली लैब जो थी, इससे रिलेटेड कुछ ये क्या बोल रहा है, व्हेन वेरीफाइंग OSPF एडजेसेंसी, एक मिनट में इसे रीड कर रहा हूं। अच्छा, शो OSPF नेबर्स हमने देखा फुल, और ये आया शो OSPF सीरियल इंटरफेस, ये भी एक कमांड है जो यूज कर सकते हो आप। ये डिटेल्स हैं इसके अंदर में जो आ जाएगी, प्रोसेस ID कौन सी है, राउटर ID क्या। अच्छा हाँ, एक और चीज जो मैं बताना चाह रहा था, अब इस केस में तो राउटर ID के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या होता है,
सो IPOS, इसमें क्या है कि जो राउटर आईडी है, राउटर की जो आईडी है वो हमने अभी सेट नहीं करी हुई, और सेट नहीं करने के कारण क्या होगा कि काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अगर आपका आईपी एड्रेस चेंज हो गया, तो आपका राउटर ये था, उस आईपी एड्रेस वाला, और उसी आईपी एड्रेस से अगर कहीं और पे किसी ने कॉन्फ़िगर कर दिया या कुछ हो गया ऐसा, तो क्या हो जाएगा कि सारा आपका नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा इस तरह से, ठीक है? तो इसके अंदर में जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो करने की है, वो है कभी भी ओएसपीएफ में आप ये कमांड यूज़ करके राउटर आईडी आप क्या करो कि फिक्स कर दो अपने राउटर आईडी को। अभी क्या हुआ है, राउटर आईडी चूज़ कैसे होती है? फर्स्ट इंटरफ़ेस, हाईएस्ट इंटरफ़ेस या फिर लूप बैक, ये 3 में से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लेता है, ठीक है? इन दिस केस जब हम ये कमांड चला लेते हैं ना, तो ये फिर इसी के साथ में हमेशा राउटर आईडी इसी को मानेगा, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट कमांड है जो कि पहले रन करने राउटर ओएसपीएफ, ये 2 चीज़ मैं बताना चाहता था एक्चुअली। ये राउटर ओएसपीएफ 1 राउटर आईडी 13.13. अच्छा, ये कभी भी लाइव नेटवर्क के अंदर में आपको कभी भी नहीं चलाना है, क्योंकि उसके बाद में क्या होगा, ये चलाना पड़ेगा आपको, और आपका नेटवर्क फ्लक्चुएट होएगा फिर उस दरमियान। यस, कर दिया हमने ना। तो अब हमारा जो है देखो, पहले जो था, पहले की जो राउटर आईडी थी, वो क्लीन करने के लिए हमको ये कमांड चलानी पड़ेगी, और अब हमारा राउटर आईडी वो बन जाएगा 176 OSPF राउटर आईडी कमांड। सो आई सो नेबर स्टेट नेबर आईडी क्वेश्चन मार्क डिटेल पर क्या ऑप्शन है, डिटेल। हाँ, तो इंटरफेस एड्रेस ये है, नेबर एड्रेस ये है, डीआर बीडीआर कोई नहीं है, ठीक है? राउटर आईडी देखने के लिए कमांड नीचे तो आईपी प्रोटोकॉल से आएगा सर शायद। प्रोटोकॉल, ठीक। सो आईपी प्रोटोकॉल राउटिंग फॉर ईयर आया, लेकिन यार इसमें तो राउटर आईडी यहाँ पर भी क्लियर ओएसपीएफ क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। ओके, चेंज हो गया। पहले जो है वो इंटरफेस टाइप की उसने ऐसे राउटर आईडी दिया होता। अब इस सिनेरियो के अंदर में कभी भी आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? तो ये हमारी एक लैब हुई। ये इसमें क्या लिखा था, ये मैं ओके। When verifying OSPF efficiency, always ensure that the neighbor are in full state for point-to-point network. If they are in any other state, you will need to perform some troubleshooting to identify the root cause of the issue. Take a moment to look at the detail contained in the output of the show IP OSPF serial command. ये command कैसे दिखता है, ये बोल रहा। सीरियल 1/0 था ना हमारा। ओके, तो इसके अंदर में ओएसपीएफ की क्या क्या डिटेल है ये भी देख लेते हैं। प्रोसेस आईडी क्या थी, राउटर आईडी देखो इसमें क्या दिया, नेटवर्क टाइप दिखा रहा है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है? कॉस्ट क्या था, कॉस्ट के बारे में हमने पहले ही पढ़ा होता कि कॉस्ट जो है ओएसपीएफ की कॉस्ट फास्ट इंटरनेट डिवाइडेड बाय एनीथिंग ना, लिंक इंटरफेस की जो बैंडविड्थ है वो, तो यहाँ 64 कॉस्ट आती है बाय डिफॉल्ट सीरियल 1 की। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि 5 इन ओल्ड डेज 100 Mbps इज अ गुड थिंग, बहुत बड़ा एक वो था। लेकिन फिर गीगाबिट इथरनेट वगैरह आ गया, तो फिर क्या हुआ, कॉस्ट सबकी 1 होने लगी। इसलिए वाइड मैट्रिक करके यूज करते हैं, वो आता है
या फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो इंटरफेस की रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज करने का। वो चेंज करने के बाद में आप फिर इसको मैनिपुलेट कर पाएंगे। तो ये भी हम देखेंगे किसी लैब के अंदर में कि हाउ टू चेंज द रेफरेंस बैंडविड्थ of a link or of all the link in the router for the purpose of accommodating the new interfaces which has come in live network. ठीक है, so from the output we can determine that the OSPF network type is point-to-point network type. Point-to-point the interface has OSPF matrix of 64, and at the very bottom there is OSPF neighbor with which OSPF adjacency has been created via the interface as depicted in the adjacency with this one. तो सबसे नीचे वाली लाइन में नेबर का भी ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इतनी चीज हमको समझ में आ गई है। ये एक लैब खत्म हुई, दूसरी लैब के लिए मैं वापस से सेशन चालू करता हूँ। ब्रॉडकास्ट में हम देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, 30 मिनट प्लस हो गए। ओके, तो मैं वापस से स्टार्ट करूँ। ओके सर।